अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा जो भांजा है, मेरे नंद का बेटा, वो हॉर्स राइडिंग करते हुए गिर गया था, तो हम लोग घर नहीं थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। अब शुक्र अल्लाह का, एहसान है अल्लाह का। तो अब जाकर ना हमारी जान में जान आई है, शुक्र अल्लाह का। तो आपको पता है जब घर में ना रहें तो घर की बड़ी बुरी हालत हो जाती है और डस्ट इतनी हो जाती है कि बस। किचन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेसी हुआ हुआ था और उस पे डस्ट भी बहुत थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो लॉन की तरफ है, तो अगर हवा वगैरह ज़रा से भी चले ना तो बहुत डस्ट आ जाती है। तो मुझे था कि मैं हर चीज़ को ना आज डीपली साफ़ करना है अच्छे तरीके से। और मैं आपको जनाब एक हैक भी बताती हूँ जो कि मैं अपनी कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये जनाब मैंने ना ये बटर नाइफ़ है और इसमें ना मैं ये जो वाइप होता है ना, वेट वाइप, इसको मैं इस पे लगा कर ना जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्टोव है, हमारा जो कुकिंग रेंज है उसकी साइड पे जो कॉर्नर होते हैं उनको अच्छी तरह से उससे साफ़ कर लेती हूँ। ये ना इज़िली, ये तो मैंने बटर नाइफ़ रखा हुआ इसी के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो ये जैसे कि डीप फ्रीज़र है, इसकी साइडों पे ये जो जाली सी बनी हुई है ना, इसको साफ़ करने के लिए बड़ी अच्छी तरह से ये काम आ जाता है। इधर बड़ी डस्ट हो जाती है, तो ये इतना नीट और क्लीन हो जाता है ना, क्योंकि ये बटर नाइफ़ जो है ना बड़े ईज़िली ना इस तरह की जो टेढ़ी सी चीज़ें बनी हुई होती है ना, उनमें ये आराम से घुस जाता है। और जो मेरा सिंक है ना उसके किचन का, उसके नीचे भी 2 जो कैबिनेट है ना वो ऐसी ही हैं, तो वो भी मैं इसी से साफ़ कर लेती हूँ। इतनी साफ़ हो जाती हैं, बिल्कुल नीट क्लीन हो जाती हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ कि ऐसे जो खुफिया कॉर्नर होते हैं ना, उनके लिए ये बटर नाइफ़ बहुत ही काम आता है। अच्छा, मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ना घर तो अगर एक दिन भी हाथ ना लगे, तो घर की हालत बुरी हो जाती है। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है? मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे ही घर में ऐसा होता है। और जितनी भी हेल्पर्स हो ना, जब तक कि आप खुद नहीं ना लगेंगे उनके साथ, काम नहीं होता। और हम लोग तो बड़े खुशकिस्मत हैं जो यहाँ पर हमें हेल्पर्स वगैरह मिल जाती हैं। लेकिन जैसे बाहर के लोग हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं मिलता ना। मेरी एक फूफा होती हैं अमेरिका, तो वो बताती हैं कि मेरा पूरा घर जो है ना व्हाइट है। हर चीज़ जो है ना मैंने व्हाइट रखी हुई है, सोफ़े, अ, पर्दे, हर चीज़। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि डस्ट वगैरह भी नहीं ना आती होगी उस साइड पे? तो वो कहती हैं कि बेशक नहीं आती है, लेकिन आखिरकार थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है ना, जिससे गंद पड़ जाता है। ये तो नहीं है कि हमारे घर बिल्कुल भी गंद नहीं होता वहाँ पर। तो हम कहती हैं कि रोज़ाना, रोज़ाना बिला नागा हमारी आदत है, हर एक कोना पकड़ लेते हैं और खुद करते हैं उसको साफ़। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अगर डस्ट नहीं आती है तो हम सफाइयाँ नहीं करते हैं, वो साफ़ इसलिए रहता है कि हमारी रूटीन है, हर कॉर्नर, एक कॉर्नर रोज़ाना एक पकड़ लेते हैं और उसको साफ़ कर लेते हैं। इस तरह क्या होता है कि जब रोज़ाना से कोई ना कोई चीज़ आप पकड़ लो ना, तो बस सफाई हो जाती है, फिर नीट हो जाती है हर चीज़। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले ना, मेरा जो फर्श था ना बहुत गंदा हुआ हुआ था, क्योंकि 2 दिन हेल्पर भी नहीं आई थी। तो मुझे था कि मैं सबसे पहले फर्श साफ कर लूँ, मुझे बड़ी उलझन हो रही थी और मैंने कहा पहले साफ कर लूँ, उसके बाद दोबारा धो लूँगी इसको। तो सबसे पहले मैं साफ करने के बाद फिर मैं कोई और काम करूँगी। तो वैसे तो मेरा जो हेल्पर है वो हर जितनी भी ऊपर हमारी ना सारी दीवारें जो है ना किचन की, वो लकड़ी की हैं। तो वो सारी की सारी ना अच्छी तरह से साफ करता रहता है ना। उसको मैंने कहा है कि हर 10 दिन बाद उसको अच्छी तरह से ना ब्रश लेकर दिया हुआ मैंने, तो ये साफ कर दिया करो। और जनाब ये जो खतरनाक कॉर्नर है ना, इनको भी मैं बटर नाइफ से अच्छी तरह साफ करती हूँ, और ये जो जाली है ना, इसको भी मैं कहती हूँ बिल्कुल साफ होना चाहिए, ताकि चमकती रहे और बस स्मेल ना आए इस जगह से ना। और ये जो ऊपर की हमारी कैबिनेट्स है ना, ये सारे शीशे वगैरह वो मेरे अच्छी तरह से साफ कर देता है। लेकिन बाकी जो काम है ना, ये लकड़ी को सफाई का वैसे मैं हेल्पर से करवाती रहती हूँ, लेकिन मेरी आदत है लकड़ी को अच्छी तरह से खुद भी साफ करना। क्योंकि ये जो लकड़ी है ना जिस घर में ज़्यादा होती, अगर उसको ना साफ़ किया जाए ना तो उसके ऊपर डस्ट बैठती रहती है, और क्या होता है कि जितनी भी पॉलिश है ना वो सारी उतर जाती है। लकड़ी ना चमकदार नहीं रहती है। तो वो जो उस दिन मैंने आप लोगों को अपने टॉवल दिखाए थे ना, वो मैं इसी लकड़ी के लिए लेकर आई थी, और मैं उस टॉवल से ना इसको अच्छी तरह साफ़ करती हूँ। तो बेचारे हस्बैंड जो हैं वो इतना पैसा लगाकर इतना काम करवाते हैं घर में, तो हमारा काम है अपने घर की एक-एक चीज़ के ऊपर नज़र रखना, साफ़ रखना, उसका ध्यान रखना। क्योंकि ज़ाहिर है पैसा जो है ना वो आसानी से नहीं कमाया जाता। आपको पता ही है आजकल के क्या हालात हैं, और मैं, आप यकीन करें कि मैं कहती हूँ कि बस मेरे मियाँ ने जितना पैसा लगाया हुआ है ना, तो वो बस नज़र आए कि वो लगा हुआ है, और इसमें कहीं पे भी कोई मिट्टी, डस्ट वग़ैरह मेरे किसी भी जगह पे ना हो। क्योंकि ज़ाहिर है अगर एक मियाँ बाहर काम कर रहा है, बाहर जा रहा है हमारे लिए, तो हमारा काम है अपने घर की लुक आफ्टर करना, अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना, उसको अच्छे तरीके से सफाई रखना उसकी, और उसको देखभाल करना।
क्या कहते हैं आप? मैं सही कह रही हूँ ना? अपने घर का ख़्याल रखना हमारा ही तो काम है ना। तो बस यहाँ पर मैं जुड़ी हुई थी अपने किचन के साथ और आज मैंने सोच लिया था कि किचन का कोई कॉर्नर मैंने नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर मैंने अपने ओवन को अंदर से अच्छी तरह साफ़ किया। वैसे जो मेरा ओवन है ना, वो मेरी हेल्पर उसको मैं जब भी कहती हूँ ना, अंदर से अच्छी तरह से उसकी प्लेट वग़ैरह निकाल कर साफ़ कर दो, वो कर देती है। ये मेरा अंदर से गंदा नहीं होता बिल्कुल भी, वो लगी रहती है। तो बस मैं इसको बाहर से इसलिए अच्छी तरह से साफ कर रही थी, अंदर से ये साफ ही था। और ये जो मेरी कैबिनेट है, ये सारी माइक्रोवेव ओवन की चीज़ों की है और जब जैसे निकलती हैं, धुल जाती हैं, तो बस साफ हो जाती हैं और दोबारा से इस कैबिनेट में चली जाती हैं। तो ये कैबिनेट मेरी जो है ना, वो साफ ही रहती है अमूमन। और आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपने गेस्ट रूम को एक दफ़ा दोबारा से साफ़ करूँगी। वैसे तो सफाई होती रहती है रूटीन में हमारे, लेकिन मैंने बेडशीट बदलनी थी उसकी और बस अपना ना हर चीज़ को मैंने सफाई वगैरह करनी थी। कपड़े पड़े हुए थे वहाँ पर। आपको पता है, वैसे तो हम लोग कहते हैं कि कपड़े जो है ना वो हमारे पास नहीं होते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल है कि इतनी अलमारी में मैं कह पता नहीं, ऐसे लगता है जैसे कि ना तूफ़ान बरपा हुआ होता है अलमारी के अंदर, जो कि उमड़-उमड़ के बाहर आ रहा होता है अगर अलमारी खुल जाए तो। तो बस जो है ना, मैं यहाँ पर आप लोगों को अपना किचन दिखा रही थी और नीट एंड क्लीन किचन कितना अच्छा लगता है ना, साफ-सुथरा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि पूरा घर ही, एक-एक कॉर्नर साफ होगा ना तो बड़ी ही अच्छी वाइब्स आती हैं, है ना? तो बस अब चलते हैं अपने गेस्ट रूम की तरफ। और मेरी साड़ियाँ भी आ गई हुई थी, वो भी मैंने हैंग करके लगानी थी। मेरा और मेरी कज़न का साइज़ एक ही है, उसने किसी ने जाना था तो 2-3 साड़ियाँ मँगवाई थी, वो भी आ गई थी। तो बस अब मैं उनको भी जो है ना लगाने लगी। तो बस 2 दिन हॉस्पिटल रहने की वज़ह से मेरे जो कपड़े जो मैंने धुलवाने थे लॉन के और वो कैबिनेट में रखने थे ऊपर बॉक्सेस में, तो वो पड़े हुए थे, तो वो धुल चुके थे। तो मैंने सोचा कि अब इनको अपनी-अपनी जगह पे रखते हैं और फाइनली यहाँ पर मेरा सारा रूम खाली हो गया। और ये जो हमारी खिड़की है ना, ये लॉन में खुलती है और जब ये खुली हुई होती है तो इधर से बड़ी डस्ट आती है। तो मैंने सोचा कि अब इसको बंद करना है क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। तो जनाब जो है ना, मैं इसको साफ़ अच्छी तरह से करने के बाद मैंने इसको बंद कर दिया ताकि जो है ना सारी डस्ट वगैरह अच्छी तरह से निकल जाए। और ये है जनाब मेरे गेस्ट रूम की फाइनल लुक। मेरा गेस्ट रूम जो है ना थोड़ा सा ग्रीनिश कलर में है। तो जो बेड है वो भी मेरा उसी कलर में है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो बेडशीट है ना वो भी उसी कलर की मैं जो है ना इसमें डाला करूँ, लाइट में हो जाए बेशक ना, तो वो बड़ा अच्छा शेड, बड़ा खूबसूरत लगता है ग्रीन कलर ना। तो बस मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपने गेस्ट रूम की भी का भी टूर करवा देती हूँ। तो ये है मेरा गेस्ट रूम। तो बस ये था मेरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।